नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। सीजीएल को लेकर के माहौल झारखंड में गर्म हो चुका है और ये छात्रों का रिस्पांस देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आज मुख्यतः हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, आप झारखंड का इतिहास उठा करके देख लीजिए। कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, उसमें जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन बहुत होता है। ठीक है, और बाद में लोग उनको ब्लेम करते हैं कि ये लोग पैसा कमा रहे थे पहले से ही, इन लोगों ने अपना पैसा दे करके सीट बुक करा लिया। तो कितनी सच्चाई है इस बात में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ शिक्षक हैं जो अभी अतिरिक्त दबाव सरकार के ऊपर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक है, और छात्रों से जितना हो सके उनका मदद करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर दबाव बनाते रहेंगे तो सीरियसनेस सरकार के कामकाज में आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसे तो एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर बनाते रहना है, क्योंकि इस सरकार पे किसी को भरोसा है नहीं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अभी के टाइम पे, या फिर जिनका काम सिर्फ पढ़ाई करना और एग्ज़ामिनेशन देना है, उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन वो ले सकते हैं और किस प्रकार से वो खुद सिलेक्शन से बाहर भी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। उससे पहले आज 8 बजे पहला क्विज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 10 सवाल झारखंड, 10 साइंस, 10 कंप्यूटर और 10 जीएस का रहेगा। ठीक है, 5 दिन सिर्फ क्विज़ चलेगा और उसके बाद फिर टारगेट दिया जाएगा और टारगेट के बेसिस पे क्विज़ पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 200 रुपये दे करके ग्रुप ज्वाइन करें। आप में से मैक्सिमम लोग हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग फ़ोन पे व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं ग्रुपिंग चल रहा है, आप वो करके भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, 4-5 दोस्त मिल करके ग्रुप बना लीजिए और आपस में आप लोग पढ़ाई करिए, डिस्कशन करिए, क्योंकि अभी के टाइम पे डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। डिस्कशन की मदद से आप लोग पढ़ाई से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और आप सोचिएगा कि हम अकेले पढ़ लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम पे झारखंड में। एक तो आईपीएल चल रहा है। ठीक है, और आईपीएल में भी आप सब जानते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी चल रही है, हर किसी को वो देखना है। साथ ही साथ रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या का अलग ही गेम चल रहा है। तो आईपीएल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, और क्रिकेट के फैन तो हर कोई है ही। तो एक डिस्ट्रैक्शन आईपीएल के तौर पे है आपके सामने। दूसरा चुनाव, और चुनाव इस बार का इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे बीच से ही कुछ युवा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, तो वहाँ भी लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। अब आप खुद सोचिए, जो लोग रोजगार में हैं, जो नौकरी में हैं, वो तो दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, जब काम से वो लोग लौट करके घर आते हैं, मैं 5 से 7 लोगों के कांटेक्ट में हूँ, वो सब ये बात बोलते हैं कि रात में वो 2 से 3 घंटा ज़रूर निकालते हैं, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, चाहे झारखंड रिवाइज कर लिया। एनी हाउ वो लोग 2-3 घंटा निकालते हैं और रिवीजन करते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि सुबह में भी 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। और ये काम आज से नहीं कर रहे, वो लगातार 2-3 महीने से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग के पास तो समय बहुत कम है। सुबह में कुछ समय मिलता है, शाम में, रात में कुछ समय मिलता है, दिन तो पूरा ऑफिस में ही बीतता है। तो उन लोगों के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि टाइम बहुत कम है, इसलिए जो भी टाइम रहता है उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरी तरफ बेरोजगार छात्र जिनके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि मेरे पास इतना समय है कि हम कभी भी पढ़ लेंगे, और फिर वो सोचते सोचते समय बीत जाता है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो रोज़गार वाले का हो जाता है, और जो पहले से बेरोजगार है, 24 घंटे जिनका पढ़ने का काम है, उनका नहीं होता है। और फिर बाद में सीट बिक गई, ये हो गया, वो हो गया, लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो लोग सर्विस में हैं वो लोग समय दे रहे हैं, सुबह भी दे रहे हैं, रात में भी दे रहे हैं। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया है, आज से 1 साल पहले ही मैंने इसको क्रिएट किया था। इसके पीछे इंटेंशन बहुत क्लियर था कि आप लोग पढ़ाई से कनेक्टेड रहें। अगर आने वाले 2-3 महीने तक आप लोग पढ़ाई से कनेक्टेड रहेंगे किसी के भी थ्रू,
ऑटोमेटिक आप लोग रेस में बने हुए रहेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, ले दे के वही 15-20-50 हज़ार लोग ही हैं जो रेस में रहते हैं। फॉर्म भरने का तो 6-7 लाख लोग भर देते हैं, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन वो टॉप 50,000 के बीच में ही होता है। मैं 50,000 बहुत बढ़ा करके बोल रहा हूँ, उतना भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2-3 महीना लगातार पढ़ना, कोई एक एम बना करके, ये आसान चीज़ नहीं है। हर कोई इसको एकम्प्लिश नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किलें होती है। लोग 1-2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आसान नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है, ताकि इस ग्रुप के थ्रू जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, अब 160 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अभी तो 5 दिन हम लोग क्विज करेंगे ही। लोग इतने भी तो आलसी नहीं होंगे कि 24 घंटे में वो एक बार भी ग्रुप देखेंगे ही नहीं। जब भी ग्रुप देखेंगे, स्क्रॉल करके सारा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार में, जो भी डिस्कस किया गया होगा। 5 दिन के बाद मैं आपको टारगेट्स दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि MS वर्ड आज आपसे पूछा जाएगा, और आप CGL के एस्पायरेंट हैं, ठीक है। आपने MS वर्ड पढ़ा नहीं पढ़ा आपके ऊपर है, लेकिन जब आपको पहले से बोल दिया गया है, एक ही टॉपिक दिया गया है कि MS वर्ड अच्छे से पढ़ के आना, और फिर मैं 20 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसमें से आप 10 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, 7-8 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, या 11-12 भी कर लेते हैं, आपको खुद में शर्म आएगी कि मैं एक CGL का एस्पायरेंट हूँ, जहाँ मुझे अथाह समुंदर पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, और उसमें से कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक मुझे बोल दिया गया कि आप पढ़ करके आना, और उसमें से भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी टाइम आपको फील होगा कि आप बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं हैं। वही दूसरी तरफ मैं जो 20 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से जो लोग 15, 16, 17 सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, तैयारी मेरा ट्रैक पे है। पढ़ाने का काम मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बस पढ़ाई से कनेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। जो लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है कि खुद से भी कनेक्टेड रह सकते हैं, आप खुद से पढ़ाई कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करके मुझे लखपति या करोड़पति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 200 रुपये दे करके वो भिखारी बन जाएंगे, मैं राजा बन जाऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इसका फ़ीस 200 रुपये रखा गया है, रीजनेबल है, बहुत कुछ सोच समझ करके रखा गया है, ठीक है। 200 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं। आप लोग सिगरेट पान बीड़ी में ही महीना में 400-500 रुपये बहुत लोग खर्च कर देते हैं। तो जो भी डिसीजन ले आप सही तरीके से लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप ग्रुप ज्वाइन करें। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही ग्रुप बना लीजिए और आपस में ही पढ़ाई करिए, वो भी आपको बिल्कुल आउटपुट देगा, बशर्ते कि सीरियस कन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ग्रुप बना ली और दिन भर इधर उधर की बातें हो रही है। वीडियो के माध्यम से मैं अगेन आपसे अपील कर रहा हूँ, जो भी लोग टॉप 50,000 में समझते हैं कि मैं भी टॉप 50,000 में हूँ, मैं भी रेस में हूँ, आप लोग आने वाले 2-3 महीने तक सीरियसनेस बना करके रखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो काम अभी JPSC में हुआ, जो लोग 100, 110, 105 पे रुक गए, अभी उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा, ठीक है। समय की कमी नहीं थी, समय तो बहुत मिला था पहले से ही, लेकिन आपने समय का यूटिलाइज़ कभी किया नहीं, ठीक है। बस बात ये है, समय को यूटिलाइज़ करिए। चुनाव को भी देखेंगे, IPL भी देखेंगे, सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलना है, चल सकते हैं। कम से कम अभी स्टार्टिंग में 3 घंटा, 2 से 3 घंटा भी अगर आप निकाल ले रहे हैं, मोर देन एनफ है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और सीरियस पढ़ाई वो लोग कर रहे हैं। तो आज रात से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टिल जो लोग चाहते हैं कि ज्वाइन करें और हम लोग कनेक्टेड रहें, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, ठीक है। और अभी के टाइम पे आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करना, आपको एक एक चीज़ बताना, एक एक चैप्टर पढ़ाना, ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है, और ना ही आपको इसकी आवश्यकता है। जो मैं टॉप 50,000 की बात कर रहा हूँ, जो लोग रेस में हैं, उनको बैठा के पढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग पढ़े हुए हैं, उसको बस पढ़ाई से जोड़े रखना है। क्वेश्चन सॉल्व कराते रहिए, टारगेट्स देते रहिए, पढ़ना आपको खुद है। अब आप ग्रेजुएट हैं, लगातार 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन पढ़ाएगा बैठा करके? ये फलाना चैप्टर है, इसमें ऐसे ये थ्योरी है, ये डेरिवेशन है, ये देखिए, ऐसे बेकार की बात है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। और जिनको पढ़ने की आवश्यकता है स्टार्टिंग से, जो चाह रहे हैं कि मुझे एक एक चैप्टर पढ़ाया जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि इस बार का CGL आपके लिए नहीं है, आप अगली बार के लिए तैयारी करिए, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है।
तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आज आप लोगों के लिए समय है, आज भर आप लोग ज्वाइन करिए। 8 बजे तक का ही टाइम है, ठीक है। 8 बजे हम लोग आज का क्विज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा, क्वेश्चंस का आप लोग नोट बनाइएगा, कहीं भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जाएंगे और कोशिश रहेगा कि एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस भिड़ाए जाए, ठीक है ना। क्योंकि सारा चीज़ तो बता दिया गया क्या है सिलेबस, क्या नहीं है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, खुद का डिसीजन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मामला बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, खास करके ऐसे लोग जो लोग रोज़गार में नहीं हैं, ठीक है। तो अपने लिए आप लोग सीरियस हो जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।